हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी पर महादेव की कृपा बनी रहे। इसी क्रम में हम आज का वीडियो देखेंगे। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है उन अभ्यर्थियों के लिए जिन्होंने यूपीएससी 2025 का आवेदन किया है और फॉर्म में उनसे कुछ गलतियाँ हो गई हैं। अगर आपके भी फॉर्म में कुछ गलतियाँ हो गई हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा और देखने के साथ साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कीजिएगा। आप सभी को पता है यूपीएससी का जो आवेदन की अंतिम तिथि थी इसे 2 बार बढ़ाया गया और यूपीएससी के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि अंतिम तिथि को 2 बार बढ़ाया गया। ठीक है, तो देखिए उम्मीद है कि आप सभी ने अपना आवेदन कर लिया होगा, फॉर्म भर लिया होगा और 21 फरवरी लास्ट डेट थी, यानी अंतिम तिथि यूपीएससी फॉर्म 2025 का जो अंतिम डेट था 21 फरवरी था। तो देखिए 22 फरवरी से 28 फरवरी तक करेक्शन विंडो ओपन हो चुकी है और आज 26 फरवरी है और बस 2 दिन तक आपका और करेक्शन विंडो ओपन रहेगी, उसके बाद क्लोज हो जाएगी। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जिन्होंने अभी तक सुधार नहीं कर पाए हैं, ये वीडियो उनके लिए है। अगर आप कैटेगरी, ऑप्शनल या फिर सर्विस प्रेफरेंस आदि चीज़ों में अगर आप करेक्शन करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम आज की इस वीडियो में देखेंगे किस चीज़ में हम, यानी क्या हम कैटेगरी में, ऑप्शनल सब्जेक्ट में, सर्विस प्रेफरेंस में या फिर मेंस के एग्ज़ाम जो सेंटर है उसमें बदलाव कर सकते हैं या नहीं। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। देखिए आप सभी को बता दें कि जो अंतिम तिथि है करेक्शन करने की 28 फरवरी रहने वाली है, 28 फरवरी 2025। तो आप में से बहुत अभ्यर्थियों ने जो भी उनको करेक्शन करना था कर भी लिया होगा और कुछ ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिन्होंने अभी तक नहीं किया होगा। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि किन चीज़ों में सुधार हो सकता है और उसके बाद ये भी जानना है कि किन चीज़ों में बदलाव नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1 सप्ताह का आप सभी को समय दिया गया है। करेक्शन विंडो ओपन हुआ है और 1 सप्ताह का आप सभी को टाइम दिया गया जिसमें आज 26 फरवरी है। ठीक है, 22 फरवरी से स्टार्ट है और आज 26 फरवरी है। तो यहाँ पर देखिए अगर आपके नाम, जेंडर, माता पिता या फिर कैटेगरी, फ़ोटो और साथ ही साथ सर्विस प्रेफरेंस, मेंस के एग्ज़ाम सेंटर आदि चीज़ों में अगर किसी भी प्रकार की कोई गलती हुई है, आप इसमें बदलाव करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर आप बदलाव कर सकते हैं। आप सभी को पता है कि आप अपने ओटीआर में भी बदलाव कर सकते हैं, ओटीआर प्रोफाइल में भी बदलाव कर सकते हैं और साथ ही साथ जो आपकी पर्सनल डिटेल है उसमें बदलाव नहीं हो सकती है। जब आप ओटीआर में करेंगे तभी वहाँ से बदलाव हो सकता है। तो देखिए अगर हम बात करें कैटेगरी को लेकर कि क्या आप कैटेगरी में बदलाव कर सकते हैं तो निश्चित तौर पर देखिए आप कैटेगरी में बदलाव कर सकते हैं। बहुत ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका मान लीजिए अगर आप सामान्य वर्ग से आते हैं और आपका जो सर्टिफिकेट है ईडब्ल्यूएस वाला अगर बना नहीं था तो बहुत अभ्यर्थी जल्दीबाजी में या जल्दी में अभ्यर्थियों के पास उपलब्ध नहीं था, तब अभ्यर्थियों ने क्या किया कि सामान्य वर्ग से भर दिया। तो अब यहाँ पर देखिए अब उनके मन में ये संदेह है कि क्या हम अपना जो सर्टिफिकेट हमारा बन चुका है क्या हम उसको अब लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। तो देखिए आप निश्चित तौर पर लगा सकते हैं, यानी कि अगर आपने कैटेगरी पहले सामान्य वर्ग कर दिया हो और अब चाहते हैं कि आप आरक्षण आपको मिले यानी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आप भरें तो बिल्कुल भर सकते हैं। इसके लिए क्या करना होगा, देखिए आपको अपने ओटीआर से लॉगिन करना होगा या फिर अपने मोबाइल नंबर से भी आप कर सकते हैं। इसके बाद आप ये पर्सनल डिटेल को छोड़कर जो आपकी सेकंड वाली स्टेज है उसमें जाकर आप अपनी कैटेगरी में चेंज कर सकते हैं। कैटेगरी में चेंज करने के साथ ही साथ देखिए जो आपने अपना नया डॉक्यूमेंट बनाया है उसका नंबर आदि चीज़ें आप वहाँ पर दे सकते हैं। उसके बाद एडिट का ऑप्शन आएगा, वहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ देखिए बहुत ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको पहले क्लियर नहीं था, कंफर्म नहीं था कि हम क्या ऑप्शनल सब्जेक्ट लें, अब उनको लग रहा है कि हमारा ऑप्शनल सब्जेक्ट दूसरा होना चाहिए। तो इसको लेकर भी अगर आपके मन में संदेह है ऑप्शनल सब्जेक्ट को लेकर, वैकल्पिक विषय को लेकर, तो देखिए आप अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो जिन्होंने भी पहले कुछ अन्य लिख दिया हो, कुछ अन्य भर दिया हो, अगर आप चाहते हैं कि अगर अब फिर से आपका दूसरा सब्जेक्ट हो तो यहाँ पर आप एडिट का ऑप्शन में जाकर आप एडिट कर सकते हैं अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट। साथ ही साथ देखिए वैकल्पिक विषय के साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि आप इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा सहज नहीं है तो आप अपने भाषा का माध्यम भी चेंज कर सकते हैं, यानी ऑप्शनल का माध्यम भी चेंज कर सकते हैं कि आप हिंदी में देना चाहते हैं या फिर आप इंग्लिश में देना चाहते हैं। तो ये चीज़ें चेंज हो सकती है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें सर्विस प्रेफरेंस के बारे में, क्योंकि बहुत ऐसे अभ्यर्थी, नए अभ्यर्थी थे जिनको शुरुआती दौर में नहीं पता था कि हम पहले क्या भरें, क्या आईएएस भरें, आईपीएस भरें या फिर आईएफएस भरें। तो ये सारी चीज़ों में आप बदलाव कर सकते हैं। आप अपनी रुचि के अनुसार आप वहाँ पर प्रेफरेंस दे सकते हैं कि पहले में मुझे ये चाहिए, दूसरे में मुझे ये चाहिए, यानी कि आप सर्विस प्रेफरेंस में बदलाव कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप सभी चीज़ों में बदलाव कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ देखिए अगर आप चाहते हैं कि मेंस का जो एग्ज़ाम सेंटर है इसमें भी बदलाव किया जाए तो आप मेंस के एग्ज़ाम सेंटर में भी बदलाव कर सकते हैं। ठीक है, और आप देखिए अपने क्वालिफिकेशन में
बदलाव कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपकी कोई क्वालिफिकेशन छूट गई है और चाहते हैं कि उसमें कोई बदलाव किया जाए तो आप क्वालिफिकेशन में भी बदलाव कर सकते हैं। साथ ही साथ एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है, बहुत अभ्यर्थियों के मन में ये प्रश्न है कि क्या हम अपने फ़ोटो में बदलाव कर सकते हैं, यानी कि हमने जो फ़ोटो लगाया था वो सही नहीं लगाया था, क्या अब फिर से लगा सकते हैं या नहीं। तो जब आप फ़ोटो वाले सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ एडिट का ऑप्शन आएगा, वहाँ से जाके आप अपना फ़ोटो जो आपने लगाया है उससे आप बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ देखिए, अगर आप सिग्नेचर में भी बदलाव चाहते हैं तो आप सिग्नेचर में भी बदलाव कर सकते हैं। कहने का कुल मतलब ये है कि आप सभी चीज़ों में बदलाव कर सकते हैं। ठीक है, अपने नाम, जेंडर, माता पिता, इन चीज़ों को छोड़कर आप सभी चीज़ों में बदलाव कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें जो नाम, जेंडर, माता पिता, ये सारी चीज़ें हैं जो कि OTR प्रोफाइल के अंतर्गत आती है, पर्सनल डिटेल के अंतर्गत आती है। बाकी आप अपना जो पता है, आपका जो एड्रेस है, आप एड्रेस में भी बदलाव कर सकते हैं, माध्यम में भी बदलाव कर सकते हैं, ऑप्शनल के माध्यम में भी बदलाव कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें बदलाव हो सकती है। OTR में आपको बदलाव करेंगे तो ही ये सारी चीज़ें हो पाएगी, वरना आपको OTR में अगर आप चाहते हैं कि अपना नाम में बदलाव करें तो ये OTR के माध्यम से हो पाएगा, ऐसे नहीं हो पाएगा। और एडिट आप कैटेगरी में, फ़ोटो में, साथ ही साथ सर्विस प्रेफरेंस में, मेंस के एग्जाम सेंटर में, ये सारी चीज़ों में आप बदलाव बहुत ही सुविधापूर्वक कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे नीचे ऑप्शन एडिट का आएगा, वहाँ से एडिट कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप सभी के साथ साझा करनी थी, जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और साथ ही साथ देखिए, आपको ध्यान रखना है कि 28 फरवरी 2025 अंतिम तिथि रहने वाली है। उसके बाद आप किसी भी चीज़ में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं कर सकते, ना ही आपको अन्य कोई मौका दिया जाएगा। तो जिन्होंने भी अपने फॉर्म में गलतियां कर दी हैं, आप उसको सुधार सकते हैं। आयोग के द्वारा मौका दिया जा रहा है कि आपने जो भी गलतियां की है आप उसको सुधार सके, जिससे कि आपका जो फॉर्म हो रिजेक्ट ना हो। क्योंकि देखिए, बहुत ऐसा देखा जाता है कि अभ्यर्थी फॉर्म भर देते हैं, कुछ चीज़ें उसमें सही नहीं रहती हैं, तो बाद में फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। फिर बाद में हम परेशान होते हैं कि हमारा फॉर्म कैसे रिजेक्ट हो गया। तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। अगर आप एक UPSC एस्पिरेंट है और सीरियस UPSC एस्पिरेंट है तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। और साथ ही साथ आपको अपना जो आपने फॉर्म भरा है उसके फॉर्म के स्टेटस में भी आप देख सकते हैं कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट किया गया है या फिर नहीं, सक्सेसफुल हुआ है कि नहीं, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के साथ यही साझा करनी थी। आप इन चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा, जिन्होंने भी UPSC 2025 का फॉर्म भरा है। तो और अब किसी भी चीज़ से अगर आप संबंधित पूछना चाहते हैं, अन्य किसी चीज़ को लेकर जो चीज़ें यहाँ पर न बताई गई हों, तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें पूछ सकते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, अपने यार दोस्त मित्र को शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।